प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूदन का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय स्पेस यहाँ पर इस ग्रुप में बांटने के लिए और एक दूसरे का इकट्ठा होकर ध्यान ज्ञान लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। आभार, धन्यवाद। आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आभार प्रकट करें सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल रैल्म, एस्ट्रल रैल्म एंड एंजेलिक रैल्म के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, हमारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी, सन मून कॉन्स्टिलेशंस, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, हमारे सभी एंसेस्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हम सबके जीवन को सुरक्षित रखती है, हम सबको ज्ञान, मेधा और चेतना के साथ जोड़ रही है। हम सबके जीवन में निरंतर हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कृपा इसी प्रकार हम पर हमेशा बनी रही, यही हम कामना करते हैं और आभार प्रकट करते हैं आपकी हर एक नेमत का। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स की आपकी द्वारा दी गई चेतना हम सबके जीवन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाए और हम सब आपकी चेतना से हमेशा जुड़े रहे। हम सब जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हमें भी मिले। जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें और उसके साथ साथ हमारे जीवन और आत्मा से जुड़ी हुई इस यात्रा में जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है जो हमने सेट की है उनके साथ हमें अलाइन कर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं। सभी ध्यानियों का हम धन्यवाद देते हैं जो निरंतर हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हुए आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स की आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, हम सत्य के मार्ग से आगे चलते रहें और आप हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जुड़ने के लिए और सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। 2 दिन पहले महावीर जयंती भी थी, उसकी भी शुभकामनाएं मास्टर्स। मैं भूल गई बोलते बोलते भी, नवीन जी ने 2 बार याद दिलाया और दोनों बार मैं भूल गई थी, बट फिर भी सभी को दोबारा से महावीर जयंती की शुभकामनाएं। और आज हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती की भी। और तीसरा, हमारे साथ अभी फुल मून की एनर्जीज अभी से ही शुरू हो चुकी हैं, जो आपको निरंतर लग रहा होगा कि काफी अच्छी ऊर्जाएं हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी मैं अभिमन्यु जी को इनवाइट करूंगी, तो आज वो हनुमान जयंती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। और आप सब जैसे जानते हैं, ये भी नवीन जी के पास ही रहते हैं, हरियाणा में, रेवाड़ी से हैं। और ये एक बायोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं और टीचर बोल सकते हैं, आई थिंक, राइट? टीचर है कि प्रोफेसर, आई डोंट नो, सॉरी। एंड he is also the principal of the school. So thank you so much अभिमन्यु जी। ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हम सबको आज इस हनुमान जयंती के बारे में बताने के लिए। गो हेड। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, आ रही है, अच्छे से आ रही तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एक बड़ा सुंदर म्यूजिक चल रहा था हनुमान चालीसा के बारे में। तो इसी पर मैं आध्यात्मिक चर्चा करूंगा, क्योंकि हम सब आनापान सति योग करते हैं और हम सब यहाँ साधक हैं। एक साधक इसको कैसे देखता है, इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा, ज्यादा नहीं, जो अंदर से भाव आया कुछ समय पहले उसी पर बात करेंगे। जैसे कि एक आमजन जब बात करता है तो क्या कहता है? वो कहता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। यानी जब कोई एक व्यक्ति कहता है तो वो कहता है कि मैं श्री गुरु के चरणों की जो धूल है, जो रज है, रज यानी कि जो धूल है, उसकी जो पोटेंसी है, उसको मैं अपने मस्तक पे लगा के या गुरु को प्रणाम करके, जैसे हमने अभी आज ये सेशन शुरू किया तो हम सबने सबसे पहले गुरुओं को प्रणाम किया, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए, लाइट से जुड़े हुए गुरु हैं। और उसके बाद हमने क्या किया? निज मनु मुकुर सुधारे, अपने मुकुर को सुधारा। अब जब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो मास्टर्स, ये है कि श्री गुरु चरण
सरोज रज। चर मतलब जो मूवमेंट होती है, यानी विचरण, यानी हमारा जो आंतरिक विचरण है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम जो विचरण करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं हायर डायमेंशन में, आनंद की तरफ जो मुड़ते हैं, तो यहाँ पर वही है। और इसको हमेशा गुरु ही लेकर जाते हैं, किसी न किसी रूप में। वो गुरु कुछ भी हो सकते हैं, वो ओमकार भी हो सकते हैं, वो शरीरी भी हो सकते हैं, अशरीरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है श्री गुरु चरण, यानी गुरु के माध्यम से जब हम विचरण करते हैं हायर डायमेंशन में, आनंद की ओर, निज मन मुकुर सुधारी, इसमें कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज का भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर महत्व है। सरोज यानी कि कमल। और कमल को जब हम देखते हैं तो वो भूमि से शुरू होता है, जल के अंदर, भूमि से उत्पन्न होकर के वो जल में यानी स्वादिष्ठान में वो अपनी जीवन को प्राप्त करता है, और सूर्य से वो रोशनी लेता है। हम सबको ये बात पता है। लेकिन जब एक साधक इस दृष्टि से देखता है कि कमल यहाँ पे जो है वो भूमि में उत्पन्न हो रहा है, जल के नीचे, यानी कि भूमि, यानी कि जो भूमि तत्व है, हमारा जो मूलाधार तत्व है, पहला जो चक्र है, और वहां से जब ऊपर की तरफ वो जा रहा है, यानी जल में जो वो है, यानी हमारा जो जल तत्व है, उससे ऊपर का जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उसमें वो जीवन की प्राप्ति कर रहा है। और फिर उसको वो प्रकाश मिल कहाँ से रहा है? वो सूर्य से मिल रहा है। और वो सूर्य कौन है? वो सूर्य वही जो हमारा अग्नि चक्र, यानी कि हमारा जो मणिपुर चक्र है। यहाँ से ये जर्नी जो कॉन्टिन्यूअस एक सीक्वेंस में, तुलसीदास जी ने, उनका भी आज आवाहन हुआ है गुरुओं के आवाहन में, कि उन्होंने इतने गहरे रूप में इसको पिरोया है कि वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि जब ये जो सरोज है, ये हर एक चक्र से होता हुआ फिर ये कहाँ पहुंचता है? निज मनु मुकुर सुधारी, यानी हमारा जो मुकुर है, जो हमारा मन है, उसको सुधारता है। अब यहाँ पर देखिएगा सीक्वेंस क्या बनती है। मूलाधार चक्र जो कमल का है, वहां से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र, और थोड़ा ऊपर उठे तो मणिपुर चक्र जो सूर्य से ऊर्जा ली, और वहां से अब निर्मल हो गया वो। निर्मल कब होता है? निर्मल हर कोई तभी होता है जब वो अनाहत चक्र में, यात्रा में पहुंच जाता है, बिना मैल का। और बिना मैल का कब होगा? जब वो पूरी तरह से प्रेम पूर्ण होगा, अनाहत चक्र में जब वो पहुंचेगा। तो ये एक बड़ी सुंदर सीक्वेंस पहले ही दोहे में लगती है। और जैसे ही वो निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? वो रज के साथ जुड़ जाएगा, मिट्टी के साथ, धरातल से जुड़ा होगा, हमेशा विनम्र होगा, ग्राउंडेड होगा। और वो जैसे हर एक अणु में परमाणु होता है, और हर एक अंश में परमात्मा बसा होता है, ठीक ऐसे ही वो रजा में राजी रहने लगेगा। और फिर क्या करेगा? निज मनु मुकुर सुधार, यानी वो अपने मन को सुधारने लगेगा। अपने मन को कोई साधक कैसे सुधारता है? जब वो, मुकुर का मतलब होता है दर्पण, और दर्पण को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया स्वाध्याय, यानी कि जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, जो अपने मुकुर को सुधारेगा वो। अब ये सारा रिलेटेड है, ये हम सब हर रोज करते हैं। हम हनुमान चालीसा को मैं कहूंगा कि हम जीते हैं। तो उसके बाद फिर कहता है कि बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। कहते हैं कि उन रघुवर का मैं वर्णन करता हूँ जो चार फल को देने वाले हैं। जब एक आमजन इसको देखता है, मैं आमजन अहंकार वश नहीं कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा कह भी रहा हूं तो मैं क्षमा मांगता हूं सभी से। तो यहाँ पर जो चार फल हैं उनको हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। लेकिन जब साधक देखता है तो साधक इसको देखता है, वो जो रघुवर है, जो रचयिता है, जिसको हम ध्यान में जाकर मिलते हैं बिल्कुल निराकार स्वरूप को अपने। और चार फल साधक के लिए कौन से हैं? वो तुरैया अवस्था, यानी पहली जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, और फिर समाधि की अवस्था। ये चारों फल एक साथ, वर्णौ रघुवर विमल जसु। फिर इससे थोड़ी और आगे जब हम यात्रा में चलते हैं तो क्या आता है मास्टर्स? फिर आता है बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। अच्छा एक बात, वैसे ही सोच के देखिए, क्या हम उन्हें बुद्धि से जान सकते हैं? तो जो बुद्धिहीन है वही पहुंच सकता है, यानी बियॉन्ड माइंड। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि बियॉन्ड माइंड जो यात्रा में जाएगा,
चाहे ध्यान की अवस्था के माध्यम से जाए, चाहे प्रेम की अवस्था के माध्यम से जाए, चाहे भजन की अवस्था के माध्यम से जाए, किसी भी अवस्था के थ्रू वो होकर के निकलेगा। तो बियॉन्ड माइंड होके जब हो जाता है तो वो पवन कुमार हो जाता है। पवन कुमार का मतलब हुआ कि वो हर एक चक्र में जो वायु है, जो 7 बड़े चक्र हैं, 114 के अलावा जो 7 बड़े हमारे चक्र हैं, इनके साथ जो हमारे शरीर हैं। तो जब हम कहीं पढ़ते हैं पुराणों में भी, वेदों में भी, तो वहां पर 7 × 7 49 यानी 49 तरह की वायु होती है। और प्राणायाम की शक्ति से इस वायु के बंधन से जो मुक्त हो जाए, वो पहुंचता है कहाँ? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। वो इस वायु के बंधन से मुक्त होता है। और वायु के बंधन से मुक्त हो गया तो कहाँ पहुंचेगा? वो और ऊपर की तरफ पहुंचेगा, अनाहत की तरफ, यानी कि वायु तत्व की तरफ पहुंचेगा। ये सारे चक्र आपस में बिल्कुल पिरोए हुए हैं। और फिर उसे क्या प्राप्त होगा? बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। कि उसे बल भी मिलेगा अपने आप, बुद्धि भी, विद्या भी, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गया? वायु तत्व से ऊपर वो विशुद्ध चक्कर में पहुंच गया, विशेष ज्ञान के चक्कर में पहुंच गया। तो वहां पर उसके सारे कलेश अपने आप मिटते चले जाते हैं, चाहे वो शारीरिक कलेश हो, यानी कि हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ, या भौतिक हो, आदि भौतिक कलेश हो, आध्यात्मिक क्लेश हो, यानी कि ब्लॉकेजेस जो हैं वो उसकी दूर होने लगती है। तो इसको फिर से एक बार सुनते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब जब ये होता है फिर क्या होता है? फिर कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं बहुत ज्यादा आज दोहे नहीं लूंगा, कुछ दोहे लूंगा जहां से हम इसको समझ पाए बतौर साधक, कि कैसे हमें हनुमान का जन्म हो सकता है, उस अवस्था का जन्म हो सकता है। कहते हैं कि जय हनुमान। अब जय और विजय दो शब्द होते हैं। विजय का मतलब होता है जब हम दूसरे पर विजय पाते हैं, और जब हम स्वयं पर विजय पाते हैं उसका मतलब होता है जय। तो यहाँ कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसा मैंने कहा कि एक उच्चतम अवस्था। और हनुमान के कई अर्थ हैं, अनेकों अर्थ है, अनंत। जैसे हम देखते हैं कि हजारों हजारों नाम होते हैं सभी देवों के, महादेव जी के, विष्णु भगवान के, माँ काली, सभी के हजारों नाम होते हैं। तो वो उससे और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उनमें से एक नाम ये भी है कि हनु यानी कि जो अस्त्र है, और मान मतलब जो मन के विकार को जो दूर कर दे, समाप्त कर दे, वो अस्त्र, वो साधन, वो साधना, या वो ध्यान, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं पूर्णतः इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मास्टर्स। फिर इसमें कहते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर। कि यहाँ पर जय का मतलब फिर से स्वयं पर विजय करते हुए हम कहाँ पहुंचते हैं? कपि के जो ईश्वर हो जाते हैं, यानी जो वानर की जो स्थिति है उसको पार कर जाते हैं। वानर का मतलब एक होता है बंदर, और दूसरा अर्थ ये भी होता है वानर, यानी वशिष्ठ नर जो होता है, श्रेष्ठ जो नर होता है। तो कहते हैं कि कपि के ईश्वर हो जाते हैं। तो वो क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा? हम सब जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर। 3 लोगों को जो उजागर कर दे। 3 लोग कौन से? जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, संध्या में नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग यहाँ दिन भी है कुछ का, तो मैं बताता हूँ। हाँ, भू भुव स्वः बोला जाता है। ये जो 3 लोक हैं, भूलोक है, भूवलोक है, और जो स्वलोक है, ये तीनों लोग उजागर होते हैं। उजागर मतलब इनमें रोशनी होती है, इनमें लाइट भर जाती है। तो यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे तीनों लोग अपने आप उजागर हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर कहते हैं कि रामदूत अतुलित बलधामा। अब उन्हीं चक्रों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम विशुद्ध चक्र तक आ चुके थे। फिर कहते हैं रामदूत। कोई किसी का दूत कब बनता है? कोई दूत तब बनता है जब उसकी आज्ञा को एज इट इज वो मान कर चलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राम दूत मतलब राम की आज्ञा मानने वाले। और राम कौन? वो जो श्रेष्ठतम है। तो उनकी आज्ञा मानने वाले, यानी आज्ञा चक्र पर हम आ जाते हैं। और अतुलित का मतलब होता है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन यानी तुलना हमेशा दो चीजों में होती है। और अतुलित का मतलब जिसकी तुलना ही ना हो सके।
अब जिसकी तुलना नहीं हो सके और दो चीजें नहीं है, इसका मतलब वो एक ही चीज है। और अगर वो एक ही चीज है, इसका मतलब वो यूनिवर्स है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं रामदूत अतुलित बलधामम, कि बलधाम, बलधाम का मतलब होता है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, जो मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज हमें स्वाभाविक रूप से आने लगती है ध्यान करते समय, तो उसको यहाँ कह रहे हैं धाम। मतलब यहाँ पर उसको धारण करने लगते हैं हम उसको स्वरूप स्वयं बनने लगते हैं। तो राम दूत यानी आज्ञा चक्र से अतुलित बल धाम, इन्फिनिटी की ओर जब हम यूनिवर्सल लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, माता अंजनी भी है, और जो अज से जनी हुई है अंजनी, यानी जो ईश्वर से जनी हुई है। अज मतलब ईश्वर, ईश्वर से कौन जनी हुई है? माँ प्रकृति, जो यानी माँ आदि शक्ति, जो पुरुष से जो पैदा हुई यानी प्रकृति। और उस प्रकृति के पुत्र कौन? अंजनी पुत्र कौन? अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान कौन? एक शुद्ध अवस्था। अब जो प्रकृति के इन विकारों से उत्पन्न होकर इनसे निकलता है, पूरी तरह से ऊपर उठता है, वो अंजनी पुत्र। अब यहाँ पर पुत्र का मतलब कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की जो बात हो रही है वो पूरी तरह से, क्योंकि जब नेचर से कोई उत्पन्न होगा तो वो जेंडर नहीं दिखता। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रकृति से जो जन्मा है, मेल फीमेल दोनों से ही जो ऊपर उठ करके पवन सुत है, उसको कह रहे हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। अब यहाँ थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि महावीर जी की जयंती है, तो देखिए महावीर भी एक बहुत बड़ी उपाधि है। एक तो वीर होता है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी पर। महावीर होता है जो अपने पर विजय प्राप्त कर ले, तो इंद्रियों पर अपनी पर विजय प्राप्त कर ले। तो हनुमान जी भी एक रूप में महावीर हैं, विक्रम है, बजरंगी है। बजरंगी यानी वज्र के बने हुए हैं। अभी जैसे ही कुछ चौपाइयां समझेंगे तो पता लगेगा कि वो वज्र के कैसे बने हुए हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, जैसे हम सभी यहाँ पर ध्यानी ग्रुप में बैठे हुए एक दूसरे को सुन रहे हैं बड़े ही ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, हमने कुमति निवार दी है और सुमति के संगी हो गए हैं। सुमति का संग सबसे अच्छा संग क्या होता है? सबसे अच्छा संग होता है जब हम अपने संग होते हैं। और किसी भी और का संग, जब यहाँ किसी और का संग होता है, तो फिर वो सारी कुमति ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम आज्ञा चक्र से और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो वहां कहते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी, स्वयं के साथ जब कोई होने लगता है तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा कि वो कंचन बरन विराज सुवेसा, यानी कि वो कंचन का हो जाएगा। कंचन का मतलब जो स्थिति जब चक्र हमारे जब वो प्रज्वलित होते हैं। अब अभिमन्यु जी म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लें। हाँ जी, कोई आ गया था तो इसलिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंचन बरन विराज सुबैसा। तो जैसे ही वो आज्ञा चक्र से और शुद्धतम रूप की तरफ जाएगा तो क्या होगा? वो स्थिति जहां पर कंचन यानी कि हर एक चक्र प्रज्वलित हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसकी बात हो रही है। कंचन वरन, वरन यानी कि जो हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण। वरन का मतलब होता है चयन करना, किसी भी चीज को हम जब चूज करते हैं यानी होश पूर्वक हम चयन करते हैं। तो जब हम वरण करते हैं यानी हम नियंत्रण कर रहे हैं, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, तो क्या होगा? हमारे जो चक्र है वो प्रज्वलित होकर कंचन के जब हो जाएंगे, एकदम कांच के समान प्रज्वलित होंगे, बिल्कुल शुद्ध, ट्रांसपेरेंट, प्योर। कंचन वरन विराज सुवेसा। विराज का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ राज करे, चित्त के ऊपर राज करे। जिस किसी भी का, साधक का इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो वो चित्त के ऊपर राज करेगा। और वो क्या करेगा?
वो पूरी तरह से विराज का मतलब वर्तमान में हो जाएगा। जैसे क्या आप अभी सुनते हुए मुझे पूर्णतः वर्तमान में है, पूरी तरह से प्रेजेंट में सिर्फ, तो आप उसी अवस्था में आ जाते हैं जब आप पूरी तरह से यहाँ मौजूद होंगे। कंचन वरन विराज सुवेसा। सुवेसा का मतलब जो ऊपर सुशोभित हो जाता है पूरी तरह से। सुवेश मतलब जैसे धारण करते हैं हम किसी चीज को, सुशोभित करते हैं। और किसको सुशोभित करना है? किसी को नहीं, अपने ही चित्त के ऊपर राज करना है, अपनी ही प्रेजेंस को लाना है। तो उससे होगा क्या? कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन का मतलब एक होता है कान, और दूसरा कानन का मतलब होता है, संस्कृत में जब बोलते हैं वन, वन यानी जंगल। और जंगल कौन सा? जो मेरुदंड में जो हम यात्रा कर रहे हैं बतौर साधक, जो चक्रों में वास कर रहे हैं, वही वनवास। तो ये कह रहे हैं कि कानन कुंडल। अब कुंडल का मतलब क्या होता है? कुंडल का मतलब होता है जो कानों का गहना होता है। कानों का गहना क्या है? कानों का गहना है हमारे जो नाद की ध्वनि हर समय जो गूंज रही है, उससे बड़ा कोई गहना नहीं है कानों का। तो जो अनहद ध्वनि, जो ओम की जो ध्वनि गूंज रही होती है अलग अलग रूपों में, झिंग झिंगूर की आवाज में, झनकार की आवाज में, किसी किसी को बांसुरी की आवाज, जो जिसको गूंज रही है, वही है हमारे कानों का कुंडल। तो कह रहे हैं कि कानन कुंडल कुंचित केसा। कुंचित केसा का मतलब होता है, कुंचित मतलब जो ओंकार में स्थित हो गया। और केसा, केसा मतलब बाल। अब हम यहाँ पर बालों का मतलब क्या होता है? सिर्फ सर के बाल नहीं, पूरे शरीर में हमारे बाल हैं। तो जब हम देखते हैं कि संपूर्ण शरीर के बाल, यानी क्या, रोम रोम में जब ओंकार हो जाता है तो हम कुंचित कैसा हो जाते हैं। रोम रोम में विद्यमान ये ओंकार, तो हम क्या हो जाएंगे? कानन कुंडल कुंचित कैसा, हमारे रोंगटे जो है वो पूरी तरह से ओंकार में भर जाते हैं। तो हम उस अवस्था को प्राप्त। और थोड़ा सा बात करते हैं 5 मिनट। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र है। अब वज्र यानी किसका? इंद्र का जो वज्र है हम सब जानते हैं। यानी इंद्र का वज्र जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जिसका, अब जब हम देखते हैं कि वज्र का जब किसी के पास, मान लीजिए जैसे हम देख, अगर कोई अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करेगा भी तो क्या हो जाएगा? इंद्रियों पे नियंत्रण करने का मतलब चाहे वो उसका अपने विवेक पे कंट्रोल है, चाहे वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, पूरी तरह से होशपूर्ण होगा, तो क्या होगा? वो व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा वो वज्र का ही तो हो जाएगा। किसी भी ब्रह्मचारी को जब हम देखते मिलते हैं जो एक्चुअल में ब्रह्मचारी है, कोई दमन नहीं किए हुए हैं, स्वेच्छा से स्वाभाविक रूप से जिन्होंने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो उनका शरीर कभी भी देखिएगा बहुत ज्यादा बलिष्ठ होता है, वो वज्र के हो जाते हैं। और ये वज्र का मतलब क्या है? हाथ वज्र, जो हमारे आंतरिक प्राणों पर जो नियंत्रण है, उसी स्थिति को कहते हैं यहाँ पर बजरंगी। यानी वज्रंगी, जो वज्र के रंग जैसे रंग में मिल जाता है, जो तत्व प्राण को जो प्रकट कर पाता है अपने को, उसको बोलते हैं। और फिर कहते हैं ध्वजा विराजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वजा विराजे मतलब झंडा, फ्लैग। अब झंडा कब लहराया जाता है? झंडा हमेशा जब कोई जीत होती है स्वयं पर, तो झंडा लहराया जाता है। और दूसरा, आप झंडे को ऐसे भी देखते हैं बतौर साधक, जब एक नीचे मेरुदंड से ऊपर की तरफ प्रवाह होता है, तो ऊपर जो आप स्थित हो जाते हैं, उसको पूरे जो सिंबल है वो पूरा झंडे के तरह, सिंबल ऑफ विक्ट्री कह लीजिए आप, या नीचे मेरुदंड से लेकर के ऊपरी प्रवाह जो हो रहा है, स्पंदन जो हो रहा है हर वक्त, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब कांधे मूंज जनेऊ साजे मतलब कंधे पर परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बहुत बार हनुमान जी को इस रूप में देखते हैं, जब एक कंधे पर वो राम जी को, एक कंधे पर वो लक्ष्मण जी को बिठाए होते हैं। वहां वो क्या कर रहे हैं? वो एक बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि वो डिवाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहे हैं, बिना कर्ता के भाव के, अकर्ता के भाव से। वो पूरी तरह से कैरियर जब कोई हो जाता है तो वो बनता है कांधे मूंज जनेऊ साजे। जनेऊ का मतलब होता है हर समय जो पवित्रता को ही धारण किए हुए है,
जो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता किसी भी रूप में। और आज मैं एक आखिरी लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेकर के पूर्ण हो जाती है एक रूप में एक यात्रा, अनंत है वैसे, कि शंकर सुवन केसरी नंदन, कि शंकर शंकर जो है वो स्वयं केसरी नंदन है। यानी कि जो शिव हैं, जो शंकर हैं, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो स्वयं ही हनुमान है। अब आप तय करिए कि हनुमान है कौन, और होगा क्या इससे। इससे सुवर्ण में आप जाने लगेंगे। सुवर्ण मतलब वनवास जो आप जा रहे थे, अब बड़ा सुंदर होने लगेगा इस यात्रा में। ये जो वनवास का सौंदर्य है मेरुदंड में, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको आज विश्राम दूंगा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, कि शिव ही, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वही हनुमान है, वही रूप उनका। तो मास्टर्स, आज विजडम में इतना ही। और अब हम थोड़ी देर में ध्यान करेंगे। किसी को कुछ कहना है तो आप बात कर सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान में चलते हैं। हम थैंक यू म्यूजिक। सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने इसका पूरा शब्दार्थ और के साथ हमको पूरे इसका ज्ञान दिया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी के बारे में आपने बताया। थैंक यू सो मच। उस हनुमान चालीसा का 1 सेकेंड। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, सॉरी, मैं सुन रही थी आपकी बातें सारी, आप जो बता रहे थे, और बहुत अच्छे से आपने हमको बताया हनुमान जी के बारे में, और एक मीनिंग किस तरह से हमारे चक्रों के द्वारा हम कैसे कैसे ऊपर उठते हुए अपने आज्ञा चक्र, अपने सहस्त्रार तक आ जाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से इस को आज हनुमान चालीसा को सुनाने के लिए, बताने के लिए, शब्दों के साथ, अर्थों के साथ। और हम सभी को इसी तरह से मास्टर्स अपनी खुद की जो ये चक्र है, जब ये मेरुदंड की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हमारा मेरुदंड और हमारा जो स्पाइनल कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्रेज के साथ हम जुड़े हैं, 33 कोटि देवता। और मेरु पर्वत, जब इसका, मेरु पर्वत के साथ जब जो शेषनाग है, और जब देवताओं और असुरों के बीच में जो लड़ाई, युद्ध हुआ, युद्ध नहीं सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, बट जब हमने, मंथन। हाँ, जब हमने मंथन किया था, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के समय जब शेषनाग जी का उपयोग किया और मेरु पर्वत का उपयोग किया, तो ये मेरु पर्वत हमारे चक्र ही है। हर एक चक्र को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, साफ करने के लिए करते हैं, और वो विष जो है, वो शेषनाग का विष निकलता है हर एक चक्र से। और यही कहा जाता है इसको हमको निकालना है। तो सारे विकारों को निकालें और धीरे धीरे करके हम अपने ही भीतर जो भी दैवत्व है उसको हम पहचानें। तो हम खड़े हैं उस टेल की तरफ ही, और हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन हर एक चक्र जब उसका मंथन होता है, और वो मंथन इसी प्रकार से होता है, तो वो मेरु पर्वत जो है वो यही पर्वत है। और अगर इसको समझा जाए तो हर एक पर्वत से जो निकलने वाली, आई मीन हर एक मंथन से, हर एक चक्र से निकलने वाले जो विष है, उसका आपको उसको आपको दूर करना है। सो कितनी सुंदर व्याख्याएं हैं। और जब वो मेरुदंड कह रहे थे तो मुझे बहुत मतलब एकदम से वो ये आया, मैसेज आया उसी समय। मैंने कहा हाँ सही बात है, हमारे जो चक्र हैं वो हमें मदद करते हैं। तो ये मास्टर्स हम सब ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी के बारे में, और जो उनकी चालीसा जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, हमने इसका मतलब समझा एक्चुअली। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने आज इसको समझाया हनुमान जी के बारे में, अनुभव अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कृष्णा आंटी का हैंड रेज है, तो लेट्स टेक कृष्णा आंटी हैंड रेज। अ, नमस्ते सबको, नमस्ते। ये रियली अभिमन्यु जी, इतना अच्छा से आपने बताया कि हनुमान चालीसा तो हम पढ़ जाते हैं, कभी इतना डीपली सोचने मतलब कोशिश भी नहीं की सोचने की, समझने की। इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और वो
ये जो अपना स्पाइनल कॉर्ड का ये है, उसको मेरुदंड भी तो हम बोलते हैं ना। वही तो तो बताया। मेरु पहाड़ एकदम स्थिर रहता है वो, इसलिए तो उसमें रस्सी बांधी गई इन शेषनाग की। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक्स थैंक्स। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। सोनल जी नमस्कार। आत्मवंदन मैम। हाँ। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन अभिमन्यु जी। वाह, अद्भुत। हर रोज पढ़ने के बाद भी इतना हमें नहीं पता चला। थैंक्स अ लॉट। यस। सुपर। सही में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैम आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ही है। मैं सुबह बैठी तो बाद में हनुमान। एक्सपीरियंस बाद में करें, एक्सपीरियंस बाद में शेयर करें। ओके ओके मैम, ठीक है। ओके। अभिमन्यु जी रहेंगे, सुनेंगे, तब सुनेंगे हम कोई सब। बात नहीं। ओके ओके, लेट्स टेक ओके। आफ्टरवर्ड्स, ध्यान कर लेंगे। और किसी का कुछ कहना है मास्टर्स, किसी को तो आप जरूर शेयर करें, अन्यथा हम ध्यान में जाते हैं। यस पुष्पा आंटी नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यस कृष्णा। मधु मैम, इतना अच्छा वर्णन किया है, इतना अच्छा वर्णन किया है। मैं हनुमान चालीसा का पूरा वर्णन कितनी बार भी सुन चुकी हूँ, जितनी बार सुनो उतनी बार अलग 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 चीजें समझ में आ रही। ये बोलते ना कि लड्डू है, कहीं से भी खाओ, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, लड्डू को आगे से खाओ, लड्डू। पीछे, मीठा ही लगता है। करेक्ट। यस, धन्यवाद तो मैं अभिमन्यु जी का करूंगी, क्योंकि अभिमन्यु जी ने इतने अच्छे से इतने कम समय में उन्होंने तैयार सही में, हाँ, किया। उनका सही में उनका धन्यवाद करते हैं, और शुक्रिया भी बोलती हूँ, धन्यवाद भी बोलती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगेगा, पूरा सुनेंगे, इनका पूरा वर्णन होएगा तो और भी ज्यादा अच्छा दोबारा लगेगा। सुनिएगा इसको, वीडियो को। सब लोग आराम से हाँ सुनिए, धीरे धीरे करके, पॉज कर करके बाद में सुनना। मैं भी सुनूंगी हाँ, आराम से, मैं भी काम करते करते सब सुन रही थी। बट मैं थैंक। खुद ही काम करते करते सुन रही थी। हाँ, आज थोड़ा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु जी। सो मास्टर चलिए अब हम ध्यान में जाएंगे, तो आप कुछ कह रहे थे म्यूजिक के लिए, वो आप बता दें अभिमन्यु जी। कुछ नहीं, कुछ शेयर कर दीजिए अगर हनुमान चालीसा ही कोई है जो। आपने जो शेयर किया, जो नवीन जी ने शेयर किया था, ही टोल्ड कि ज्योति जी ने वो कॉपीराइट बताया है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट्स सी। और उसमें नहीं है, उसमें कॉपीराइट नहीं है, दोनों में ही, दो जो हाँ, शेयर वही किए हैं। वही अब पता नहीं, क्योंकि कभी कई बार यूट्यूब, जैसे हमने नहीं बनाया ना वो चीज, तो अब ज्योति जी ने जो मुझे दिया वो मेरे जीमेल से, फिर मैंने आपको दिया या उसको हमने प्ले किया, राइट। इट इज समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए मैं नहीं जानती, लेट्स कुछ सी। भी, कुछ भी प्ले कर दीजिए, कोई कोई नहीं फर्क नहीं, नहीं वो पड़ता। है, लेकिन मैं प्ले कर देती हूँ, वो बाद में पता चलेगा कि वो है कि नहीं है। सो ये 1 घंटे का म्यूजिक है, सो लेट्स बिगिन। पूरा ध्यान मास्टर अपनी सांस पर लेकर आए, बिल्कुल सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे स्पाइन। अरे बस। और कोई भी इसे लेट कर नहीं करे, क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर की तरफ चढ़ती है और वो प्रभावित होती है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसको स्वीकार करें, सीधे बैठकर। कुछ नहीं करना है, बस श्वास के साथ रहकर, और आज कुछ नहीं करने का ध्यान करेंगे। ना कुछ विचार, ना कोई तैयारी, ना कुछ करना है, ना कुछ करने की कोशिश करनी है, ना कुछ होना है। अपनी गर्दन को ऊपर कर लें, और अपने गुणों को इस हनुमान चालीसा में सुने और समझे, धारण करें ध्यान में। हनुमत तत्व को
बेकार कभी जो हर क्षण बह रहा है, कृपा जो बरसती है, पूरी तरह से हर एक रोम रोम में, अपने कानों के कुंडल में अनहद नाद को ओंकार की जीत के साथ एक एक रोम रोम में उतारे, हर एक केश में, जहां जहां शरीर पर नीचे सब जगह, जहां जहां रोम है, केश है, हर एक सेल में, एपिडर्मल सेल, बाहरी भीतरी सब कोशिकाओं इस कुंडल को ढांक इसके पूरी तरीके से राजपद देने राम से मिलकर स्वयं के पूरी तरह से हनुमत तत्व को उतरने दे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध होश हर आते जाते श्वास पर, पूरी तरह से पवन पुत्र के समान हर आते जाते श्वास पर। अगर गहरे ध्यान में आपको आज श्री राम के दर्शन होते हैं, तो कुछ मत मांगिएगा, जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध
बस गहरे ध्यान में किसी पार है। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो उनकी इच्छा पूरी दे दो। जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर हर आंखों में जाती सांस से गहरा, जन्म हरि भक्त कहाए। जैसे बंद आंखों से आप पूरे होश में देवता हो कि कब राम आए और पहरा दे रहे हो नींद में, सुख जैसे कोई जागा रहता है। संकट कब स्वप्न में राम आए और सब मैं छूट न जाऊं। जो सुमिरे तो वो गहरी नींद और उस गहरी नींद में जो होश एक साथ बना रहता है, वो जो जय जय हनुमान रिलैक्स अवेयरनेस है, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। और तुलसीदास सदा सातों चक्रों को एक साथ ऊर्जावान महसूस करे माँ। जयनाथ हृदय मन डेरा। कंपन को महसूस करें, पवन तनय मूलाधार संकट हरन, मंगल और ध्यान मूर्ति बड़ी हृदय चक्र में राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। हृदय पूरी तरह से बसहु हृदय चक्र में महसूस करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन उसी को किया को एक साथ बेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा यदि आपकी कोई मुद्रा लगती है तो उसे स्वाभाविक जने रूप से लगने दें। साजन। शंकर सुवन केसरी, आंखों की हो, निज चांदों की हो, महा केचरी की हो, जिसमें भी आप स्वाभाविक हो उसे स्वाभाविक होने दें, विद्या बाधा ना बने। गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हर एक सेल पर चरित्र राम सुनिबे लिखें, को रसिया,
जैसे राम सेतु का घर एक पत्थर पर समुद्र के अंदर राम लिखा, तो ऐसे ही हर एक कोशिका के न्यूक्लियस में राम ध्यान पूरी तरह से और स्वयं को तैरता हुआ महसूस कर हर एक कोशिका पर राम लिखा, हर एक सेल पर राम, स्वयं के ऊपर की चेतना की ओर जाना एक आगे मेडिटेशन बहुत ही हल्की डेंसिटी महसूस करें, स्वयं को बहुत हल्का। श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, स्वयं को राम मिलाए काफी पद दीन्हा, सोने के आभा मंडल से सुशोभित तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग सोने के आभा मंडल से सुशोभित जान, सहस्र जो सोने के जन अधिकार पर भानु, स्वयं शुद्ध काफी ताहि मधुर फल जानु, चमकदार स्वयं को महसूस करे, दीप्तिमान खिल गए, मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, और गहरे रखवारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख नहीं तुम्हारी सरन, पूरी तरह से तुम रक्षक तत्व की ऊर्जा को को डरना, सर्कुलेट होते हुए महसूस करें, हर एक सेल में पवन तेज समारो आपै, तीनों तेज पूर्ण कांपते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और गहरे ध्यान में वीर जब नाम सुनावे, और गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान गहरे ध्यान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान और गहरे ध्यान में आवे, और आंतरिक परतों में प्रयत्न तपस्वी राजा, और गहरे ध्यान में के काज सकल तुम साजा, और आंतरिक गहरी परत में जो कोई लावे, सोई अमित बिना जीवन किसी फल पावे, हिंसा के
गहरे ध्यान में विश्वास के साथ और गहरे जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत और गहरे ध्यान। रघुबर पुर जाए, जहाँ पूरा होश रखिए ध्यान में मात्र जहाँ आप अपनी कोशिकाओं पर राम लिखते हैं वहाँ हनुमान जरूर आते हैं। देवता ध्यान दें, होश पूर्ण रहे। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। पूरी तरह से जय 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 हनुमान मिलन को महसूस गोसाई, कृपा करते करहु मेरी गुरुदेव की नाई। जो शरीर की सत खोपड़ी को पाठ कर कोई, छूटहि राम आएंगे, महान राम आएंगे, होई। राम आएंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये हृदय चक्र है होय जैसे सिद्धि हनुमान जी साखी कंठ गौरी। लगा दें राम जी को गले लगा रहे हैं। तुलसीदास और के सदा साथ हरिचेर, जिन्हें अपने हायर सेल्फ को कीजय आप नाथ हृदय स्वीकार करें पूर्णतः। मेरा। पवन तनय संकट हरन, पूरी तरह से हृदय में और विस्तार हो, बल मूर्ति रूप। प्रेजेंस को महसूस कर अपने राम हार्ट लखन सीता हृदय में सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी के हाथ को महसूस करें अपने सिर पे। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम
और नीचे चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। पूरा ध्यान अपने श्वास पर लेकर जाए। यही दिखा जैसे जब आप श्वास ले रहे हो तो राम, रूप धरि ले रहे हो तो माँ, राम। जब श्वास भीतर जा रही है सुर संहारे और जब बाहर जा रही है तो माँ, काज सवारे। बड़ी गहरी श्वास में राम, सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष केवल श्वास का चाहे, रघुपति कीन्ही बहुत केवल श्वास का चाहे। तुम मम प्रिय इसी में कोई मंत्र नहीं, केवल श्वास के मंत्र राम और मैं। हर आती जाती श्वास में राम। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अपने कंठ पर भी राम लिखें, मानिक ब्रह्मादि अपने हृदय पर राम लिखें, नारद रिवर पर राम लिखें, सहित अपनी किडनी पर राम लिखें, अपने फेफड़े पर राम लिखें, दिगपाल जहाते कभी कोविद त्रिपुरांतक चक्र पर राम लिखें। कहाते। तुम उपकार चार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय चक्र पर राम, राजपद दीन्हा। हृदय चक्र पर राम, तुम्हरो आज्ञा चक्र पर राम, मंडन माना तेरे सहस्त्रार्थ हजारों पंक्तियों पर हजारों राम एक साथ लिखे। जुग सहस्र जो जन पर चार चक्र पर राम, लील्योताय अपने चार चक्र पर राम लिखे। जानो। ये सभी दसों चक्रों पर एक साथ राम, तेरी मुख माहि सिर के नीचे, शरीर के ऊपर, लांघी गए अचरज पूरी तरह से राम लिखे। दुर्गम जैसे कोई सेतु बना रहे हैं, के राम सेतु। सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे। चक्रों की ऊर्जा के जुड़ाव का राम सेतु। तुम रखवारे होत क्योंकि ना राम ना हनुमान दोनों अलग नहीं है, एक ही है। सब सुख नहीं तुम्हारी सरना तुम जो रक्षक भेद करता है को डरना। वो जान नहीं पाता, पूरी तरह से उतरे और एक कर दें दोनों को, तेज संहारो राम के भीतर। आपै तीनों लोक हाक वो गहरे ध्यान में करता है भूत पिशाच और निकट भी इसके भी पार और भी। महावीर जब नाम सुनावे। एक बड़ा सा सुरक्षा चक्र बनाए राम बाण से, सुरक्षा चक्र बनाए। ये राम बाण सब आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है, पिंतर हनुमत पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा संकट ते हनुमान है। छुड़ावे। राम बाण की सुरक्षा में क्रम बचन ध्यान जैसे आपके 7 चक्रों के पास सुरक्षा की एक लक्ष्मण रेखा बन गई, सब पर राम जहाँ राम केवल राजा उत्तम चेतना, के काज राम लक्ष्मण सीता तुम सा। आपके हाथ में और मनोरथ जो कोई और हमारा।
सोई अमित पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील करेंगे। भावे चारों जुग परताप अब इस प्रोटेक्शन में और गहरे उतर जाना है। पर सिद्ध ध्यान में पूरी सुरक्षा के साथ और गहरे साधु संत के तुम रखवारे नाभि चक्र से ऊपर की ओर कंदन राम इस दुलारे ब्लॉकेज को तोड़कर ऊपर बढ़ना है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता आराम से सायन तुम्हारे पासा सदा रहो और गहरे रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चेतना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा और गहरे ध्यान में गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मन डेरा पवन तनय संकट हरना मंगल अब धीरे धीरे राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप धीरे धीरे ध्यान से इन गुणों को उतारते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे जय हनुमान इतना के वो लोग हैं गुण सागर इस पूरे को मनन करते हुए उजागर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। दूत अतुलित एक सहज रूप से इस अवस्था को अपने असल जीवन पवन सुत में दिनचर्या का हिस्सा बनाए। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था को होशपूर्ण लाए। रंगी धीरे धीरे इस अवस्था को पूरी तरह सुमति के संगी पूरी तरह से होशपूर्ण लाए वरण विराज सुबेसा और अपने कुंडल बाहरी चक्र यानी मूलाधार में इस अवस्था को हाथ वज्र और ध्वजा हिस्सा बनाए। अपने जीवन में चेतना कांधे मूंज समाज जनेऊ यहाँ से फिर से गहरे ध्यान में होता है। शंकर सुवन अब केसरी ये साथ साथ चले तेज गहरा ध्यान ताप और पूर्ण होश साथ साथ चले।
कोई भी सोएगा नहीं, सोते हुए जागेंगे, ध्यान में और ध्यान के बाहर भी, दोनों को सम करो आपको, पूरी तरह से बैलेंस ऊर्जा में आ जाए, जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूरी तरह से बैलेंस्ड। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, और गहरे ध्यान में जाएंगे। के काज सवारे। अपनी दिनचर्या, अपने हर एक क्षण को, एक्टिविटी को सजीवन लखन ध्यान से जोड़ो, श्री रघुबीर हर अपने बाहरी और भीतरी संसार दोनों को राममय करो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस और जरूर ध्यान, बस कहि श्रीपति कंठ लगावे, और जरूर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही हर एक नाड़ियों में, हर एक नस में तुम राम रखो, राम रखो, राम रखो। वही कीन्हा, ये राम रसायन ही अंतिम है। पद दीन्हा। तुम्हरो राम भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग और सहस्र जरूर जो ध्यान, जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम और काज जरूर जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे ध्यान। तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पूरा ध्यान हृदय चक्र से आज्ञा चक्र के बीचों बीच, नहीं तुम और अपने संस्कार पर ध्यान। तुम रक्षक काहू को डरना। यदि कोई रोशनी दिखाई दे रही है तो उस पर भी ध्यान न देकर आगे बढ़े। पवन तेज और समारो आपै, तीनों यदि दिखाई दे रही है तो अच्छा, नहीं दिखाई दे रही है तो भी अच्छा। आपै, और भूत गहरे पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा,
और गहरे ध्यान में और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन अपने पूरे मेरुदंड में पासा स्थित करें। रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म गहरे ध्यान में जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। पूरा ध्यान अपने आप पे चल और देवता चेतना धरई हनुमत से सर्व ऊपर की चीजों का पूरी तरह से जागरूकता के साथ पूरा ध्यान सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल अपनी इस पवित्रता को महसूस करें आसपास। जय 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 उस हनुमान पवित्रता को महसूस करें, कृपा स्वयं की पूर्णता को महसूस करें, के नाई। जो सत बार स्वयं के पाठ कर कोई हनुमान छूटहि तत्व को, स्वयं बंदिवा के राम तत्व को महसूस करें। गहरी सांस के साथ हर आती जाती सांस के साथ हनुमान चालीसा नहीं आनापान निधि हर साखी आती और जाती सांस के गौरीसा। साथ मंत्र तुलसीदास हो जाने सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरना एक आती जाती सांस पर ध्यान मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु और गहरे ध्यान में और गहरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित पूरी तरह से हमारा भीतर दोनों ओर ध्यान जनि पुत्र पवन सुत महसूस करें। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। पूरी तरह से राममय होकर हाथ वज्र स्वयं को महसूस करें। विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी और गहरे ध्यान में उतर जाए। तेज
और गहरे, और गहरे। शुभम ध्यान, शुभ चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन और धीरे धीरे बसिया। प्रेममय रूप में, शुद्धतम रूप में धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए मास्टर। धीरे धीरे अपने उच्चतम से जुड़ते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर, बिल्कुल सहज रूप, बिल्कुल प्राकृतिक रूप में, धीरे धीरे बड़े ही सहज भाव में हम बाहर आए मास्टर। बड़े ही सहज भाव, धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बड़े ही प्रेम से दोनों आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे बड़े ही होशपूर्ण तरीके से ध्यान से बाहर आए। बड़े ही प्यार से आप जहाँ भी हैं धीरे धीरे स्वयं के साथ अपने आसपास महसूस करें, स्वयं को बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आभार के साथ, बड़े ही धन्यवाद के भाव के साथ हर एक जो इस ऊर्जा में, जो इस प्रेम में, जो इस ध्यान में आपके साथ रहे, वो ट्रेवलर्स रहे, साथी रहे इस यात्रा में, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, इस पूरे ग्रुप का धन्यवाद करते हुए, इस ग्रुप के संचालक का धन्यवाद करते हुए, सभी का इस सोच का धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आए मास्टर, बड़े प्यार से। थैंक यू अभिमन्यु अगर जी, सुंदर ध्यान रहा आज का और बहुत ही अच्छा हनुमान जी के बारे में जो आपने विस्तार से बताया, बहुत ही अद्भुत था रहा। यस मास्टर्स, किसी ने अपने अनुभव शेयर करने हो? यस उर्मिला जी। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। आज जो आत्मवंदन। इन्होंने बताया, अभिमन्यु जी ने बहुत ही सुंदर से बताया, हनुमान चालीसा का एक एक शब्द उन्होंने जो चक्रों के साथ जोड़ा, उसमें बहुत ही ज्ञान मिला है। और बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। धन्यवाद उर्मिला जी। यस आशा जी, अनम्यूट करिए। सभी को अभिमन्यु जी, आपने सचमुच आज हनुमान जयंती बहुत अच्छी तरह से मनाई है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत अच्छे थे। ग्रेटिट्यूड थैंक यू और सभी को भी ग्रेटिट्यूड।
यस कृष्णा आंटी। हाँ, अभिमन्यु जी की शक्ल तो दिखा दीजिए। प्रणाम माते। खुश रहिए, खुश रहिए। रियली आज एकदम जी खुश हो गया बेटा। और मैंने तो जैसे लंबी सांस धीरे धीरे ले रही थी, चली गई ये ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में। और वहां से फिर वो जैसे मैं आजकल बैठ जाती हूँ अंदर, कैनाल के अंदर। उसके बाद से ऊपर गई तो ऊपर जा रही हूँ, लाइट गिरती जा रही है शरीर से, गिरती जा रही, गिरती जा रही। उसके बाद से एकदम ऊपर वो स्तंभ के पास जाती हूँ, वहां गई। और उसके बाद से पूरा ऐसे ऊर्जा पूरा ऐसे चारों ओर घूमने लगा। और घूमते घूमते वो एक एक बन गया एकदम गोल्डन। और उसके अंदर फिर मुझे लग रहा है मैं खड़ी हूँ गोल्डन एग के अंदर। और उसके बाद से फैलते फैलते फैल गई और पूरा वातावरण में मिल गई। तभी मुझे अब पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद से फिर अचानक लगा कि वो जो गोल्डन एग बना था, उसके अंदर राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब ऐसे खड़े हैं। और तब मैं जाके जैसे ऐसे दंडवत करी कि राम जी ने पकड़ के उठाया और मैं उनमें समा गई। फिर मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। फिर बहुत देर वैसे रही। उसके बाद से फिर लगा कि मैं आज्ञा चक्र में हूँ। और आज्ञा चक्र में हूँ और शेषनाग के ऊपर लेटी हूँ और लक्ष्मी जी बैठी हैं। और फिर थोड़ी देर में लग रहा है कि समुद्र का लहर आ रहा है, मेरे ऊपर से जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। और इतनी सिहरन मेरे बॉडी में हो रहा था, जो क्या बताऊं। एकदम लग रहा है कि समूचा रोआ खड़ा और एकदम पूरा देश सिहर रहा है। बहुत देर तक ऐसे ही होता रहा। उसके बाद से आप क्या क्या बोल रहे थे तो मैं सुन ही नहीं पा रही थी, मैं अपने धुन में थी। कि रामबाण कुछ आपने बोला, तब मुझे क्या लग रहा है कि वो तीर ना मेरे बॉडी के नीचे से ऐसे जा रहा है, जैसे मेरे फुल बॉडी को सपोर्ट दे रहा हो। हाँ, वो रक्षा और भी कर रहा था। उसके बाद से फिर मैं उठ के बैठ गई। और उसके बाद से उठ के बैठ गई, फिर याद नहीं मुझे। तो मैंने तो राम लक्ष्मण सीता जी के भी दर्शन कर लिए, लक्ष्मी जी के भी कर लिए। बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू कृष्णा आंटी। थैंक्स, थैंक्स। यस निर्मला जी। आत्मवंदन अभिमन्यु जी, मधु जी, नवीन जी और सभी को मेरा आत्मवंदन। आज तो बहुत ही गजब का आपने हनुमान चालीसा करवाया। हनुमान जयंती बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ज्ञान और ध्यान मिला। तबीयत बिल्कुल खुश हो गई और बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यस सोनम जी। चंद्रमा चंद्रमा को भी धन्यवाद दीजिए। उनकी ऊर्जाएं हैं जो हम सब में निहित है। आत्मवंदन, आत्मवंदन अभिमन्यु जी, आत्मवंदन नवीन जी, आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। अद्भुत ध्यान, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। आज तो परम शांति मिल गई जैसे, बहुत अच्छा लगा। आज का अनुभव है थोड़ा मेरा। मैं सुबह ध्यान करने बैठी थी तो हनुमान जी जैसे छाती चीर के बताते हैं ना कि मेरे अंदर ही राम सीता और लक्ष्मण है, ऐसे करके मुझे दिखाया। बहुत अच्छा लगा वो।
मैं सोची वाह आज क्या बात है। मुझे तो पता नहीं था कि आज हनुमान जयंती है, क्योंकि यहाँ कैलेंडर होता ही नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि आज क्या तिथि है और क्या कुछ है। तो ये हुआ, फिर बाद में मीरा भाई के दर्शन की बहुत अच्छा लगा। और फिर अभी तो जैसे मैं, आपने जो चालू किया, बहुत ही जैसे अंदर से शांति, इतनी शांति, गहरी शांति अंदर जा रही हूँ, जा रही हूँ। और फिर बीच में जैसे कोई खड़े हैं सफेद वस्त्र में और गले में सफेद माला है, पर अभी मेरी उनकी पीठ है मेरे तरफ, ऐसे लगा। And फिर बाद में आपने बोला कि ये अब आ जाओ, तो मैं सोची अब मुझे निकलना तो नहीं है, मुझे जाना है, जाना। पर फिर वैसे मैं सोची चलो अब अनुभव बताना है तो निकलते हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, परम शांति मिल गई बहुत आज। बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और थैंक यू आपने जो सोनल। राम का बोला ना कि राम का तीर जैसे सुरक्षा कवच बना रहा है, वैसे ही सुरक्षा कवच बना रहा था। और बहुत अच्छा लगा। हृदय में हमें ध्यान में राम लक्ष्मण सीता जी के भी दर्शन किए, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भी बहुत छोटा होता हो जाता है। धन्यवाद। यस कृष्ण आंटी जी। हाँ जी। ये मैं बोली ना कि मैं तो सुन नहीं रही थी, मैं तो अपने आप में थी। वो मैं बोली ना कि कहीं आपने तीर बोला, तीर बोला। वो जो अभी सोनल जी बोल रहे हैं, वो जब तीर बोली बोला उन्होंने ना, तब लग रहा है वो तीर मेरे नीचे से मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, पीठ के नीचे। मैं शेष नाग पर हूं ना, पूरा सपोर्ट दे रहा है। और जैसे समुद्र का पानी मुझे बार बार ऐसे कर रहा था, हिलोरे ले रहा था मेरे ऊपर से, तो वो पूरा तीर मेरा सपोर्ट बन गया। उन्होंने, वही मुझे लगा कि कहीं उन्होंने तीर का नाम लिया था, तब मुझे ऐसा हो रहा था। वो ग्रुप में कुछ ऐसी ऊर्जा थी जहाँ रामबाण की आवश्यकता थी। तो मतलब अपने मैं सुनी नहीं, सिर्फ तीर मेरे कान में गया था, इसलिए मैं ढंग से ये नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोनल जी ने बोला ना, तब मुझे लगा कि वो पूरा मेरे मतलब फुल बॉडी को सपोर्ट दे रहा था ऊपर से नीचे। वो सुरक्षा चक्र ही हो गया ना। और सुरक्षा चक्र इतना, हाँ, और उसके बाद सुरक्षा चक्र इतना बना कि जैसा पूरा पृथ्वी जैसा, पूरा पृथ्वी के चारों ओर ऐसा लगा सुरक्षा चक्र बन गया। और जो मैं बैठी बोली कि फिर मैं उठ के बैठी, मुझे याद नहीं, मैं उठ के बैठी तो लगा कि सूर्य एकदम मेरे आज्ञा चक्र में आ गए हैं, और सूर्य से एकदम लाइट निकल रही है, पूरा समूचा एकदम। बहुत अच्छा। बोलने के टाइम में इतना ध्यान नहीं रहता है। आपको धन्यवाद रियली। हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ लेते, कभी इतना ये करके नहीं पढ़ा। तो अंतर पड़ता है ना विद्वान लोग के में और हम लोग के जैसा अज्ञानी में। हाँ, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि है बुद्धि है उत्तम ना। पे जाना ही नहीं। हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए ऐसे। अभी तो उसमें बोला बुद्धिहीन तनु जानेगे, जो बुद्धिहीन है वही जानेगा उनको, बुद्धि वाले तो जान ही नहीं पाए। मेरी बुद्धि में मेरी बाधा बनी रहती है बहुत बार। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक यू। यस मास्टर्स, फिर कल मिलेंगे एक नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल सभी फिर से जुड़िएगा। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें,
हम सब प्रेम प्रकाश ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें, सबको अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अभिमन्यु जी। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू।